हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। शुरू करें 10 मई करंट अफेयर वीडियो को। अगर उन्हें इससे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुरू करें क्वेश्चन एक के साथ। किस फर्म ने फ़ोन को छुए बिना लेन देन और बैलेंस का उपयोग करने के लिए वॉइस आधारित ऐप लॉन्च किया? तो किसने किया है? वो किया भारत पे ने। किसने? भारत पे ने। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सलमान खान। भारत पे ने कोविड-19 महामारी के में फ़ोन को छुए बिना लेन देन और बैलेंस का उपयोग करने के लिए खाता धारकों के लिए दो वॉइस आधारित एप्लीकेशन पैसा बोलेगा और भारत पे बैलेंस शुभारंभ किया है। पैसा बोलेगा ऐप एक बटन है जो लेन देन के लिए वॉइस अलर्ट प्रदान करता है। दुकानदार अपने भारत पे त्वरित प्रतिक्रिया यानी क्यूआर के माध्यम से सभी प्राप्त भुगतानों के लिए त्वरित पुष्टि प्रदान करता है। भारत पे बैलेंस दुकानदारों को दैनिक क्यूआर संग्रह का एक एकल स्नैपशॉट प्रदान करेगा। 12% ब्याज खाते में शेष राशि और ऋण सीमा ये देता है। आगे देखें, पिछले लास्ट डे का जो रिवीजन है वो देखें क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष नामक जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है? तो किया है उत्तर प्रदेश ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो वह 93 में से 4 पदों को। अगला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च करने की योजना बना रही है? तो वह अगले 2 सालों में। अगला है, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वह डीपीएस नेगी ने। किसने? डीपीएस नेगी ने। अगला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का जो कार्यकाल है 2 साल और बढ़ा दिया है? तो है दिया मिर्जा का। आगे देखिए क्वेश्चन 6, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका जो फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियन लिस्ट 2020 जारी की, उसके इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो वह मुकेश अंबानी। अगला है, हाल ही में किस कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा एकीकृत जो मृदा पोषक व तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया? तो है मिशन मोड के लिए, मिशन मोड से। अगला आज का क्वेश्चन 2, किस राज्य सरकार ने जो है निगाह योजना शुरू किया है? तो किस सरकार ने किया है? वो किया हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आने वाले परिजनों को शिक्षित व संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एक नया कार्यक्रम निगाह आरंभ की है। आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दल बाहरी राज्यों से वापस हिमाचल लौटने वाले लोगों के घर घर जाकर उनके परिजनों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करेगा। राज्य सरकार इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों से लौट रहे लोगों को चिन्हित करने का भी आदेश दिया है। आगे देखें क्वेश्चन 3, किस संगठन ने सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? तो वो क्या है? नीति आयोग ने। किसने किया? नीति आयोग ने। ये नीति आयोग ने इसका अभियान का शुभारंभ किया। सरकार के थिंक टैंक भारत के परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय जो संस्थान है नीति आयोग ने 5 मई 2020 को पीरामल ग्रुप के परोपकारी फाउंडेशन पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। इस अभियान ने वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान जो विशिष्ट नागरिकों को भलाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अभियान का लक्ष्य असम, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान और यूपी के 25 अक्षात्मक जिलों में जो 29 लाख से अधिक जो विशिष्ट नागरिक तक पहुंचाना है। आगे देखिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, किस देश ने नेता को रूस द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पद से सम्मानित किया गया है? तो किस देश के नेता को रूस द्वारा इस द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पद से सम्मानित किया गया है? तो वह उत्तरी कोरिया के जो शीर्ष नेता है किम जो उनको इससे पद से सम्मानित किया गया है। रूसी जो संघ के राष्ट्रपति है पुतिन ने 2011 के बाद से उत्तरी कोरिया के सर्वश्रेष्ठ नेता किम जोंग और उनको नाजी जर्मनी पर जीत की जो 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पद से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को
सुरक्षित रखने के लिए दिया गया। यह पुरस्कार 5 मई 2020 को उत्तरी कोरिया के विदेश मंत्री री सोन गवोन को उत्तरी कोरिया में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर मात्सगोरा द्वारा प्रदान किया गया। 1945 में रूस के नाजी जर्मनी के आत्म संक्रमण की याद में प्रतिवर्ष 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन 5, किस राज्य सरकार ने जो है कांपा सीएम ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? वो कि आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने जो है सीएम ऐप लॉन्च किया। किसानों की कृषि आवश्यकताओं की निगरानी के लिए, कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी के लिए जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। एप्लीकेशन कृषकों और उनकी कृषि उपज की लागत, विपणन सुविधाओं और खरीद के संबंध में डेटा प्रदान करेगा। ऐप में दैनिक आधार पर ग्रामीण स्तर पर कृषि फसलों की बिक्री और अधिग्रहण सहित कृषि स्थितियों की समीक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी। आगे देखें जो आज का सवाल आपके लिए, जिसका आपको राइट आंसर देना नीचे कमेंट के द्वारा। अगर आपका राइट आंसर रहेगा तो अगले वीडियो में आपका नाम दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या आज का वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस केंद्र सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान जो 64 उड़ानें संचालित की जाएगी? तो किस मिशन के तहत की जाएगी? ऑप्शन है 1 नमस्ते भारत मिशन, वंदे मातरम, वंदे भारत मिशन, एकजुट भारत मिशन, कल्याण भारत मिशन। ए बी सी या डी में से अपने राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन 6 देखेंगे आज का, किस मंत्रालय ने देखो अपना देश अभियान के लिए जो लोगो या डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो किसने की है? ये पर्यटन मंत्रालय ने। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश लोगो जो डिजाइन प्रतियोगिता की माई गो प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। देश के नागरिकों को रचनात्मक निविष्टियों के आधार पर देखो अपना देश का लोगो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को अभियान के लिए एक विशिष्ट ब्रांड पहचान विकसित करने में मदद करेगा। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 तक कम से कम 15 स्थलों की यात्रा करने के लिए कहा गया है। इससे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में सहायता मिलेगी। आइए देखें क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है, किस कंपनी ने तीव्रता से कोविड-19 निदान के लिए जो फेलुदा सूचना हस्तांतरण के लिए IGIB के साथ एक समझौता ज्ञापन प्रस्तावित किया? तो वो क्या है? टाटा सन्स ने। किसे? टाटा सन्स। फेलुदा सूचना हस्तांतरण के लिए कोविड-19 के रैपिड डायग्नोसिस के लिए जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक घटक कामकाज प्रयोगशाला टाटा सन्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन में कोविड-19 के परीक्षण में तैनाती के लिए ज्ञान हस्ताक्षरण और किट के रूप में ज्ञान को मई के अंत में शुरू करना शामिल है। स्वदेशी वैज्ञानिक आविष्कार कोविड-19 के लिए फेलुदा कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसने देश को जकड़ दिया और सामूहिक परीक्षण के मुद्दे को संबोधित किया है। MOU के मुख्य लाभों में महंगी AQ-PCR मशीनों पर सामर्थ्य, उपयोग में आसानी और गैर निर्भरता शामिल है। आगे देखें क्वेश्चन 8, किस देश ने मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए जो नई मुद्रा तोमान की शुरुआत की है? तो किसने किया है? वो क्या? ईरान ने। ईरान ने नई जो मुद्रा तोमान उसकी शुरुआत की है। ईरान ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को जो रियाल से उसे तोमान में बदल दिया है। यह परिवर्तन 4 मई 2020 को ईरान के मौद्रिक और बैंकिंग अधिनियम में संशोधन करके लाया गया है। संशोधन 2 साल के लिए तोमान के अलावा ईरान रियाल की मौजूदा मुद्रा को वैध मानता है। सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान को करेंसी में बदलाव के लिए 2 साल का वक्त दिया जाएगा। अब 10,000 रियाल के बराबर एक तोमान होगा और 4 शून्य हटाने के प्रस्ताव को संसद की ओर से मंजूरी दे दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाए गए प्रतिबंधों के कारण बढ़ती गई हुई मुद्रास्फीति अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट के बीच नई मुद्रा को पेश किया गया है। अब आगे देखें पिछले वीडियो के क्वेश्चन और सही जवाब देने वाले विजेताओं के नाम। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है उसमें अपने दूत पद के लिए नामांकित किया है? तो वो किया? मनीषा सिंह को। किनको? मनीषा सिंह को। और सही जवाब दिया उनके नाम है दीपाराम बाड़मेर
सत्यावीर, रोहित कुमार, नरबिया सिंह, रक्साना खान, विनिकेत कुमार, रिकी सिंह और शारदा देवी। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जो आज मदर डे है उसकी भी आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मदर डे पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।